कस्तरती कस्तरती माया। श्री नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में एक स्थान पर सभी भक्तों से प्रश्न पूछते हैं, कस्तरती कस्तरती माया। कौन है जो प्रभु की माया से पार हो जाता है? देखो, इस संसार में आपको जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, वो चाहे सागर है, वो चाहे पर्वत है, वो चाहे जीव है, वो चाहे वृक्ष है, वो चाहे किसी भी योनि का है, जो कुछ भी इस संसार के अंदर दृष्टिगोचर हो रहा है, ये किसका स्वरूप है? ये प्रभु की माया का ही स्वरूप है। जो जागा हुआ जीव है, जिसे गुरु की कृपा से, जिसे सत्संग की कृपा से ये बोध हो गया है कि साचो तो राधा रमण और दूसरों ना कोई। इस समग्र संसार में जो कुछ भी जीव देखता है वो कुछ सच्चा नहीं है, वो कोई सत्य नहीं है। सत्य तो केवल एक परम पिता परमात्मा है, सत्य तो केवल एक श्रीजी है, सत्य तो केवल एक वृंदावन है, सत्य तो केवल एक संत है जो गुरु की कृपा से जान जाता है इस बात को, वही प्रभु की माया से पार हो जाता है। आप कहोगे कि कैसे पता चले ये प्रभु की माया है? हम रहते हैं, हमें सुख दुख गर्मी सर्दी सब प्रतीत होता है, सब कुछ तो होता है, हम कैसे इसे मिथ्या मान लें, हम कैसे इसे झूठा मान लें? ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमें जो दृष्टिगोचर होता है, आप देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। हम रात को सोते हैं, स्वप्न आता है, और स्वप्न आता है, हम बड़ा कुछ देखते हैं, कईयों को जीता भी देखते हैं, कईयों को मरता भी देखते हैं, कभी अपने आप को न जाने किस स्थान पर देखते हैं, कभी धन आता है, कभी धन जाता है, सब कुछ तो देखते हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं तो क्या जो आया उसका सुख और जो गया उसका दुख होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जानते थे जो देखा था वो स्वप्न था, और जब हम जागे हैं वो सपने से जाग गए हैं। अब तो सपने से जाग गए, अब हमें पता था जो देख रहे थे वो झूठा था। ऐसा ही हमारे जीवन के भीतर संत जाग गया जीव है। संत जो है वो जागी हुई जीवात्मा है, और हम जैसे जीव जो है वो सोई हुई जीवात्मा है। ये फर्क है संत में और हमारे भीतर, ये फर्क है। संत के जीवन के भीतर वो जाग गया। जैसे हमें स्वप्न के भीतर देखी गई वस्तु का सुख और दुख नहीं लगता, उसी प्रकार ही संत ने, जो इस संसार के भीतर संत जागता है, जगत मिथ्या ईश्वर सत्य, जगत तो मिथ्या है, सत्य तो केवल प्रभु है, वो जाग गया है, वो जान गया है। तो ये तो हो गया कि सबसे पहले ये बताया गया कि इस संसार में जो कुछ भी है वो प्रपंच है, वो माया है, और जो बना है वो खत्म भी होगा। जब हरिराम व्यास जी महाप्रभु के पास आए तो कहते कि 3 बैलगाड़ियां भरकर अपने साथ पोथियां लेकर आए थे। किस कारण से? क्योंकि प्रकांड पंडित थे श्री हरिराम व्यास जी, उस समय के दिग्विजय पंडित भी थे, सारे वेद, सारे शास्त्र, सारी श्रुतियां उनको कंठस्थ थी। महाप्रभु के पास आए तो कुछ उन वेद शास्त्रों की बात करने के लिए आए थे। तो कहते जब महाप्रभु के पास आए ना, महाप्रभु ने केवल 1 या 2 पंक्तियों के अंदर ही व्यास जी के सारे संशय का अंत कर दिया। क्योंकि महाप्रभु को कुछ ऐसा कहना था, महाप्रभु को कुछ ऐसा कहना था कि जो वेद और ऋचाओं से उसका सार हो, क्योंकि महाप्रभु ने सार तत्व तो कहना था, क्योंकि सब कुछ तो पहले ही जानकर आए थे श्री हरिराम व्यास जी, तो उनकी बात महाप्रभु ने नहीं छेड़नी थी। तो जब महाप्रभु के पास आए श्री हरिराम व्यास जी, महाप्रभु ने एक बात कही, व्यास जी सुनो, ये जो एक मन बहुत ठोर कियो कहां सुख पायो। एक ही तो मन है तुम्हारे पास, या तो तुम इसे संसार के प्रपंच में लगा दो, या तो तुम इसे संसार में लगा दो,
और या तो तुम इस मन को प्रभु के चरणारविंद पे लगा दो। एक ही तो मन है तुम्हारे पास, उसे तुम कहां कहां पे लगाओगे? अभी तो क्या होता है कि आधा मन संसार में लगता है और आधा मन हमें संकीर्तन में भी लगता है, पर एक मन एक स्थान पर एक ही वस्तु को कर सकता है। ये जो एक मन बहुत ठोर कि वो कहां सच पायो। अंत में श्री महाप्रभु कहते हैं, हरिराम व्यास जी सुनो, जैसे हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खाए। ये जो तुम जो कुछ भी देख रहे हो ये प्रभु की माया है। तुम दिग्विजय पंडित बन गए, तुम्हारे भीतर ज्ञान हो गया, तुम सारे संसार में सबको जीत कर लेकर, क्या इससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्या श्री जी के चरणों का विश्राम मिल जाएगा? क्या या तुम्हें वैकुंठ आदि कोई लोक मिल जाएंगे? क्या ज्ञान मान प्रतिष्ठा से तो अहमता का ही पोषण होता है, भक्ति का पोषण नहीं होता। भक्ति का पोषण तो किसी संत सदगुरु के चरणारविंद पर बैठकर उसकी सेवा से प्राप्त होता है। भक्ति अपने, मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, ये जो भक्ति है ना, ये गुरु विद्या है। ये गुरु विद्या है, ये गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। भक्ति कभी अपने जीवन से प्राप्त हो ही नहीं सकती, अपने बल से प्राप्त हो ही नहीं सकती। अपने बल से परिश्रम कर सकते हो, अपने बल से उस मार्ग पर चल सकते हो, पर जो उंगली पकड़कर जब कभी तुम्हें चलना सिखाएगा वो तो गुरु ही सिखाएगा। इसीलिए गुरु के जीवन के भीतर आवश्यकता होती है। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएगा वो हमारे जीवन का गुरु है। गुरु तत्व का नाम यही कहा जाता है। गुरु कोई जीव नहीं होता, गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है, गुरु एक भाव होता है। और शरीर से चाहे भले आपके संग गुरु नहीं है, पर अपने संकल्प से, अपने बल से, अपने प्रेम से और उस मंत्र से जो उसने आपको दिया है, गुरु सदा आपके संग है, गुरु सदा आपके सहायक है। और इसके अनुभव अनेक शिष्यों को, अनेक रसिकों को अपने जीवन के भीतर प्राप्त हुए। गुरु कभी अपने शिष्य से दूर नहीं होता। जैसे पिता और माता सदा अपने पुत्र के संग, उसका चिंतन सदा अपने माता और पिता का अपने पुत्रों के संग चिंतन बना रहता है, उसी प्रकार से जितने स्वरूप गुरु, जितने शिष्य होते हैं गुरु के भी उतने ही स्वरूप होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही गुरु सबके पास जाएगा, जितने, क्योंकि गुरु सत्ता क्या है? गुरु सत्ता परमात्मा का ही स्वरूप है। हरि हरिवंश भेद नहीं हुई, यही तो सेवक जी महाराज ने कहा था। क्या कहा था सेवक जी महाराज ने? कि जब मेरे प्रभु कहीं पे भी किसी भी स्वरूप में किसी को भी पुकारने से प्रकट हो सकते हैं, तो मेरे आचार्य भी कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं, मेरे महाप्रभु भी कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। और अनेक रसिकों ने ये अपने जीवन के भीतर अनुभव भी करके दिया है। अनेक रसिकों ने अपने जीवन के अंदर इस भाव को धारण भी करके देखा है। जिसने पुकारा है, जिसने पुकारा है, उस सत्ता को आना पड़ा है, वो दौड़ कर आना पड़ा है। क्यों आना पड़ा है? भक्ति का बल होता है। भक्ति भगवान को आपके द्वार पर लाके खड़ा कर देती है। भक्ति अगर आपके संग गुरु है, गुरु का भाव है, गुरु का प्रेम है, तो प्रभु को आपके द्वार पर खड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रभु दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो प्रभु की माया से कौन कस तरती मायाम, कौन है जो जीव की इस भवसागर के रोग से, इस प्रभु की माया से दूर जा सकता है? यही तो कहा, जैसे हित हरिवंश प्रपंच सब काल व्याल को खायो। व्यास जी देखो, सब संसार ऐसा है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं भी विचार कर रहा था, कल की जो घटना घटी, आप सबने सुनी होगी वो घटना जो अहमदाबाद के भीतर घटी है। जीवन कितना था? मात्र 3 मिनट का। 3 मिनट के भीतर वो जब फ्लाइट चली है, और 3 मिनट के भीतर भीतर ही वो जो आज बड़े प्रसन्न हैं, क्या जानते थे कि अगला पल क्या होगा? जानते थे कि अगला क्षण क्या होगा? जो प्रसन्न है, अपने माता पिता से कोई कह रहा है कि मैं पहुंचकर तुम्हें बताऊंगी या बताऊंगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा था, कि जानते हो कि अगला पल क्या है, अगला क्षण क्या है, अगले पल का श्वास भी आपको आए कि ना आए। एक संत से किसी ने पूछा,
आप सदा कैसे प्रसन्न रहते हैं? आप सदा भजन कैसे करते हैं? कैसे आप सदा प्रभु के भजन में लीन रहते हैं? संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा, मैं सदा अपनी मृत्यु का स्मरण अपने जीव में रखता हूँ। मैं सदा इस बात का स्मरण रखता हूँ, न जाने अगला क्षण, ना जानो छिन अंत कभी बुद्धि घटे हूँ प्रकाशत, न जाने अगला क्षण मेरा कैसे हो जाएगा। 2 श्वास का ही तो खेल है हमारा जीवन। हम जब कोई वस्तु संसार से खरीदते हैं ना, तो हम ये पूछते हैं कि भाई कितनी गारंटी थी। हम कोई टीवी खरीदते हैं, कोई फ्रिज खरीदते हैं, कोई मोबाइल लेते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, कोई वॉशिंग मशीन लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, हम पूछते हैं भाई कितनी गारंटी है। वो कहता है अच्छा 1 वर्ष की गारंटी है। भाई तुम ये बताओ कि तुम्हारे जीवन की कोई गारंटी है? हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है। हमारे जीवन का कोई पता नहीं है, अगला क्षण है कि नहीं है, अगला पल है कि नहीं। 2 श्वासा जो घट में चले, दुर्दास महाराज कहते 2 श्वास का ही तो खेल है। 2 श्वासा जो घट में चले, जो बिछुड़े तो फिर ना मिले, बस ऐसे ही जीवन है। श्वास आने और श्वास के जाने का नाम ही तो जीवन है। एक दिन ऐसा होगा, श्वास जाएगी किंतु वापस आएगी नहीं। वो सारा संसार कहेगा भाई हो गई इनकी मृत्यु, वो चले गए इस जीवन से। तो भाई मैं तो आपसे यही कहता हूँ, अपनी मृत्यु को सदा स्मरण रखना। ना जाने अगला क्षण कैसा हो, ना जाने अगला पल कैसा हो, ना जाने हमारे जीवन का अंतिम क्षण ही क्यों ना हो। इसलिए सदैव प्रभु का नाम आपके जीवा में होना चाहिए। क्यों धाम की महिमा कही गई, क्यों धाम की महिमा कही जाती है? इसी कारण से कही जाती है कि कहीं उस समय अगर हमारा स्मरण ना भगवत चरणारविंद पे हो, तो कम से कम शरीर तो धाम पे पड़ा है। क्यों तुलसी दल कहा जाता है कि तुलसी की कंठी अपने गले में धारण करके रखो? इसी कारण से ही कि जब हमारे जीवन का अंतिम समय कम से कम तुलसी ही हमारे शरीर के ऊपर हो। ये वृंदा सखी भी तो कौन है? ये वृंदा सखी भी तो वृंदावन ही है। तो प्रभु की माया से कैसे जीव जीत सकता है? कस तरती माया। यही तो कहा कि महाप्रभु ने प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, सब खा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। महाप्रभु ने कहा जो तुम्हें जो आज दिख रहा है वो कल पहले नहीं था, आज है, न जाने वो कल होगा कि नहीं होगा। आप खुद विचार करो, आज से 50-60 वर्ष जिसकी भी जितनी आयु है, क्या उससे पहले वो थे? नहीं थे। आज जितनी आयु है, आज से 50-60 वर्ष के बाद आप होंगे? नहीं होंगे। तो सब समाप्त होने वाला है, सब कुछ चला जाएगा। हाँ, एक वस्तु ऐसी है जो सदा आपके संग रहेगी, और वो क्या है? श्री राधा रमण मेरे श्री राधा रमण, कभी भूलू ना नाम तुम्हारा रटूं, हर पल हर सांझ सवेरे श्री राधा रमण मेरे श्री राधा रमण। प्रभु का नाम ही है ना, यही जीव का सच्चा साथी है। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, ओखे वेले कम आवना। जब जीवन का अंतिम समय होगा ना, क्यों कहा था उन संतों ने अजामिल से कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। पापी एक अजामिल भयो, पर पुत्र का नाम क्या रखा? नारायण रखा। जब अंत समय जब आए तुलानी, और जब अंत समय के अंदर वो यम के पास आए, तो क्या पुकारता है? नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। यद्यपि उसने अपने पुत्र को बुलाया था, पर आगे प्रभु के पार्षद, और आगे प्रभु के पार्षद और यम के दूतों से कहते तुम इनको नहीं लेकर जा सकते। यम के दूतों ने कहा क्यों? ये तो निंदित कार्य करने वाला है, ये तो पापी कार्य करने वाला है। कहा नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कभी आवत नाही।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कभी आवत नाही। जन्म जन्म लग जाते हैं भाई जीव को, जन्म जन्म लग जाते हैं जीव को, किंतु अंत समय के अंदर प्रभु का स्मरण नहीं होता। अंत समय के अंदर किसका स्मरण होगा? जो सारी जीवन तुमने जो कार्य किया होगा, अंत समय तुम्हारी मति उसी भाव में रहेगी। सारे जीवन तो तुमने चुगली करी, निंदा करी, अस्तुति करी, संसार के मोह में रहे, प्रपंच में रहे, तो कैसे कह सकते हो कि अंत समय के अंदर प्रभु का स्मरण हो जाएगा? नहीं होगा भाई, कदापि नहीं होगा। भूल जाता है प्रभु का नाम, उस समय नहीं स्मरण आता। जैसे कैसे होता, मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, आप किसी व्यक्ति को देखते हो, आप उसका नाम नहीं स्मरण आता, आप बड़ा अपने दिमाग में जोर डालते हो, नाम मुंह में होता है किंतु मुंह से निकलता नहीं है। होता है, सबके साथ होता है ऐसा, मेरे साथ तो बड़ी बार होता है कि जानते हैं उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति कौन है, किंतु उसका नाम नहीं स्मरण होता। होता है ना ऐसा, बड़ी बार होता है। ऐसा ही हमारे अंत समय में हो जाएगा। जानते हैं प्रभु का नाम है, जानते हैं कि प्रभु का नाम श्री राधा है, जानते हैं कि श्री राम है, जानते हैं कि श्री कृष्ण है, किंतु अंत समय के भीतर बोला ही नहीं जाएगा, वो स्मरण में नहीं आएगा। कैसे आएगा? सारे जीवन जो प्रपंच में बिताया। मैं आपको अपने जीवन का बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बताऊं। ये जो मैं आपसे बार बार कहता हूं ना, अखंड राधा नाम संकीर्तन करो, अखंड राधा नाम संकीर्तन करो, या इन सहचरियों को कहता हूं सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, उसके पीछे का एक कारण है, एक साइंटिफिक कारण भी है। आध्यात्मिक कारण तो है ही है, आध्यात्मिक तो उसकी सेवा का भाव तो है ही है। पर ये अखंड राधा नाम संकीर्तन को रखने का भाव क्या है? जब आप 24 घंटे उस नाम के साथ रहते हो ना, वो कहीं ना कहीं वो नाम आपके भीतर अंकित हो जाता है, वो नाम कहीं ना कहीं आपके हृदय में अंकित हो जाता है, जिस कारण से कभी जीवन का अंतिम समय हो जाए, जीवन का अंतिम समय हो, याद आ जाए कि हम कभी अखंड राधा नाम संकीर्तन में सारा दिन श्री राधा नाम किया करते थे, और अंत समय के अंदर अगर एक बार भी शिवप्रिया जी का नाम आ गया, बस बन गई तुम सहचरी, फिर बन गए तुम श्री जी के निज महल की टहल के अधिकारी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ये जो मेरा अखंड राधा नाम संकीर्तन रखने का जो प्रयोजन था ना, ये केवल और केवल एक ही था कि आपका नाम का इतना अभ्यास बन जाए, आप इतना नाम का अभ्यास कर लो कि फिर तो चलते फिरते। अभी मुझे कई बार आप सबके मैसेजेस आते कि भैया अखंड राधा नाम संकीर्तन के तो 1-2 दिन के बाद ऐसा लग रहा था कि नाम ही चल रहा था। हम जागते थे, सोते थे, उठते थे, काम पे जाते थे, घर का काम करते थे, तो एक ही काम होता था, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। हम घर का खाना भी बनाते थे तो श्री जी का नाम आता था, हम तो स्नान भी करने जाते थे तो श्री जी का नाम आता था। हमसे कोई बात भी कहता था तो हमें लगता था अलम विषय वार्त्या नरक कोटि विवत्सया, ये बात क्यों कर रहा है हमसे, क्यों हमसे ये बात कर रहा है, ये नाम, ये समय तो हम श्री जी का नाम ले लेंगे। मुझे कईयों के भाव आते रहते हैं, भैया बड़ा अच्छा लगता है जब श्री राधा 24 घंटे तक ये नाम हम सुनते हैं, प्रसन्नता भी होती है, हृदय से भाव भी जगता है कि नहीं नहीं अच्छी बात है। यही तो महाप्रभु ने कहा कि सब प्रपंच है जीव, ये तो जिस संसार को तू अपना रिश्ता मानकर बैठा है, कल भी तो यही हुआ था, कल भी तो मैं आपसे यही कह रहा था कि संसार में हो पर रहो ना संसार के, दिखो चाहे संसार के पर रहो ना संसार के। अगर आप गृहस्थी हो और गृहस्थी में आपका कोई पति है तो वो शरीर का प्रति है, उसके कर्तव्य पूर्ण करो। आपके पुत्र हैं, पुत्री है, आप किसी की पत्नी हो, किसी के पति हो, किसी की बहू हो, किसी की पुत्री हो, आप अपने कर्तव्य की पूर्ति करो, किंतु उस कर्तव्य की पूर्ति करते करते आप उसके संग में ममता मत लगाओ। कर्तव्य की पूर्ति इसलिए करनी क्योंकि प्रभु ने आपको वो उत्तरदायित्व दिया है, कर्तव्य की पूर्ति इस कारण से करनी, किंतु उनके संग ममता नहीं लगानी, क्योंकि ये जो ममता होगी ना, ये जो आपकी ममता होगी, ये बंधन का कार्य बनेगी। और अपने तो केवल प्रियतम है, आज जो आपका पुत्र के स्वरूप के भीतर आया है, हो सकता है वो किसी जन्म में आपकी माता हो,
किसी जन्म में वो आपका कोई संबंधी का हो, जरूरी नहीं है। ये जितने संबंध है ये शरीर के संबंध है। आज ये शरीर समाप्त हो जाए, वो जो जितने संबंध को तुम अपना मानकर बैठे हो, ये सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। तो आत्मा का संबंध नहीं है, ये रूह का संबंध नहीं है। रूह का संबंध तो केवल प्रियतम से, रूह का संबंध तो केवल शिवजी से, रूह का संबंध तो केवल अपने गुरुजनों से है। जब हमारा शरीर शांत होता है ना, आपने सुना होगा कहीं से कि नहीं सुना होगा मैं नहीं जानता, पर जब हमारा शरीर शांत होता है, जब आत्मा निकलती है, जो गुरुमुखी जीव होता है ना, उसे लेने के लिए यम के पार्षद नहीं आते, उसे लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, उसे लेने के लिए शिवजी की सखियां आती हैं, उसे लेने के लिए शिवजी की सहचरियां आती हैं और फिर उसे इस संसार से लेकर जाती है। और गुरु उस समय तुम्हारे पास आके तुम्हारा हाथ पकड़कर सखी स्वरूप में, क्योंकि गुरु की भी तो अपनी एक सखी स्वरूप है, वो गुरु तुम्हें सखी स्वरूप के भीतर लेकर जाता है। चल सखी चल निकुंज में चलें। ये होता है निकुंज के भाव का। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते करते उसमें अहमता ममता मत रखिए। जैसे एक छोटी सी उदाहरण है, कमल होता है, अब कमल उगता कहाँ है? कीचड़ पे उगता है, जल में उगता है, पर उस कमल के भीतर तो ना कीचड़ ठहर सकता है और ना जल ठहर सकता है। आप कमल के ऊपर जल की छींटा भी डाल दो, वो ठहर नहीं सकेगा, वो नीचे गिरा देगा, यद्यपि वो उसी में से निकला है। आपने किया होगा किसी ने ऐसे, अगर कमल किसी के पास होगा, आप उसके ऊपर जल करो, वो जल की बूंद वो नीचे गिरा देगा। क्यों गिराएगा? उसका भाव ऐसा, उसने जान लिया। और मैंने एक भी दिन कहा था कि जब वो इस भाव को अपने जीवन के अंदर धारण करता है तो वो किसके हाथों की शोभा बनता है? वो शिवजी के कर कमल की शोभा बनता है, वो शिवजी के हाथ में धारण होता है। ऐसे ही हम हैं, हम संसार के भीतर हैं, कीचड़ है, मम माया दुरत्या, संसार माया है, हम इसी संसार में रहते हैं, पर हम ऐसा उसके भीतर रुच बस गए हैं, ऐसा बस गए हैं इस संसार के भीतर, अब हमें लगता है कि हम भी संसारी हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, संसार कैसे हमारे भीतर आया है? संसार का चिंतन करने से ही हमारे भीतर आया है। कोई और विधा नहीं थी संसार के भीतर आने की। अब मेरे पास मान के चलो एक गिलास है, उस गिलास में मैं जल डाल रहा हूं, कैसे जल डालूंगा? जब उसमें कुछ ना धीरे धीरे बूंद बूंद डालते रहूंगा, तभी तो वो गिलास भर जाएगा। अपने आप तो गिलास भरेगा ही नहीं भाई। तो जीवात्मा के भीतर संसार कैसे आया है? संसार का चिंतन करने से ही संसार आया है। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सुहृद है, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरी प्रेमिका है। इसी से संसार भीतर आया है। ये मेरा धन है, ये मेरा घर है। संसार तो ऐसे भीतर आया, संसार का चिंतन से संसार भीतर आया है। अब प्रभु कैसे भीतर आएंगे? प्रभु का चिंतन करो। श्री कृष्ण मेरे हैं, श्री प्रिया जो मेरी हैं, ये महाप्रभु मेरे हैं, ये संत मेरे हैं, ये रसिक मेरे हैं, ये वृंदावन मेरा है, ये लताएं मेरी है, ये खग मृग पशु मेरी हैं, ये सहचरियां मेरी हैं, ये सब मेरियां हैं। जिस दिन ये भाव आपका हो जाएगा ना, ये वृंदावन मेरो है, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो राधा वल्लभ, मेरो महाप्रभु, मेरी शिवजी, कितना सुंदर लगता है। ये चिंतन भी सुनकर कितना सुंदर सा लगता है। मेरी शिवजी, कितना अच्छा, कितना हृदय से, कितनी हृदय को शांति मिलती है इस बात को सुनकर। शिवजी आप मेरी हो। मैं क्यों आपसे, जब विनय भाव होता है, मैं उस विनय भाव में आपसे क्यों बार बार कहता हूं शिवजी आप मेरे हो, मैं आपका हूं। मैं इसी कारण से ही आपको बार बार ये बातें दोहराता हूं, कहीं आपका हृदय इस बात को स्वीकार कर ले। और मैं नित्य प्रति इसी कारण से आपसे कहलवाता हूं, क्योंकि नित्य प्रति संसार को मेरा मेरा कहते कहते संसार आ गया, ऐसे जैसे शिवजी को मेरा मेरा कहते कहते एक दिन शिवजी भी अपनी हो जाएंगी। मेरा मेरा कहते कहते लालजू भी मेरे हो जाएंगे, मेरा मेरा मेरे कहते कहते महाप्रभु भी मेरे हो जाएंगे। किसी दिन ऐसा होगा, हम कहेंगे शिवजी आप मेरी हो, मैं आपका हूं, और मन
इस बात को स्वीकार कर लेगा। मैंने कहा ना कि संसार के चिंतन से संसार भीतर आया है, अब प्रभु का चिंतन करो, प्रभु भी भीतर आ जाएंगे। ये सिद्धांत है भाई, ये जीवन का सिद्धांत है, और कोई भाव नहीं है प्रभु को भीतर लाने का, यही भाव है। चिंतन, चिंतन हो आपका। क्यों रसिकों ने कहा मेरे चिंतन में आकर बसो लाडली, लाडली जो आप मेरे कहां बसो, मेरे चिंतन में बसो। भोर भई से सांझ डले तक सेवा को ही नेम हमारो। क्यों कहती है सहचरी कि मैं भोर से सांझ तक आपकी सेवा करूं? क्योंकि सेवा करने से पहले सेवा का चिंतन किया जाता है। मंगला में क्या करेंगे, राजभोग में क्या बनाएंगे, राजभोग की आरती कैसे होगी, या श्री जी का श्रृंगार कैसे करना है, ये जो चिंतन बना रहता है ना, ये भी आपकी सेवा है। भोर भई से सांझ डले तक सेवा को ही नेम हमारो। कभी स्नान कराना है, कभी वस्त्र उड़ाना है, यही तो सहचरी का सहचरी। मैंने कल क्या कहा था आपको, अपनी प्रत्येक क्रिया को प्रभु की क्रिया के साथ समाहित करते चलो, यही भक्ति है। किसी विशेष क्रिया को करने से भक्ति नहीं होती, और अगर नहीं करोगे तो फिर भाई मैं आपको एक और बात बताऊं, प्रभु की माया इतनी द्रुत्य है, अगर प्रभु को अपना नहीं कहोगे ना तो लाख हाथ पैर मार लो, लाख हाथ पैर मार लो, आप इस भवसागर में आज भी डूबे और कल भी डूबे। इस भव रूपी सागर में आप आज भी डूबे और कल भी डूबे। अपना कोई भी भाव आपको इस भवसागर से पार नहीं कर सकता। बस एक भाव आपको भवसागर से पार करेगा, क्या कि श्री जी आप मेरी हो और मैं आपको। ये संबंध मैंने कल भी कहा था, भाव जो होता है ना, भाव, भक्ति एक भाव के आसन पे विराजमान होती है। कल इसी बात की चर्चा में विश्राम कल यहीं से तो हुआ था कि भक्ति जब भक्त के हृदय में विराजमान होती है, कहां होती, भाव रूपी आसन पे विराजमान होती है कि श्री जी मेरी है, मैं श्री जी का हूं। भाई सिद्धांत विचार लीला, ये जो 40 दिन की चर्चा है, और मुझे लगता है कि 40 से भी बढ़कर जाएगी ये, जब तक भी ये चर्चा चलेगी, क्योंकि आज चौथा दिन है, आज चौथा दिन है या 5वां दिन है, और अभी तक पोथी प्रारंभ हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन तो मंगलाचरण का भाव ही चल रहा है। तो जब तक ये चर्चा चलेगी, जितने भी दिवस या जितने भी काल में ये चर्चा चले, तो आपके जीवन के अंदर बस एक सिद्धांत आए, केवल एक सिद्धांत आपके जीवन के भीतर आए, और वो सिद्धांत क्या है, आपका मन इस भाव को स्वीकार कर ले कि श्री जी मेरी है। कहने के लिए नहीं, हृदय से स्वीकार कर ले कि अब मैं इनके बिना रह नहीं सकती, अब मैं इनके बिना रह नहीं सकता। मैं शक्ति शब्द इस कारण से प्रयोग करता हूं क्योंकि आप सभी सहचरियां हो, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो पुरुष शरीर से हैं, चाहे वो स्त्री शरीर से। शक्ति शब्द इस कारण से प्रयोग किया जाता है क्योंकि सभी इस समय सहचरी स्वरूप में हो, आप इस समय सखी स्वरूप में विराजमान हो। ये जो सत्संग सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हो, आप इस समय पुरुष अथवा स्त्री स्वरूप में नहीं हो, आप इस समय सखी स्वरूप में हो, आप इस समय सहचरी स्वरूप में। इसी कारण से मेरे हृदय से शक्ति शब्द जो है वो प्रकट होता है। तो यही कहा हरिराम व्यास से महाप्रभु, व्यास जी सब खा जाएगा संसार, माया सबको खा जाएगी, तो व्यास जी ने कहा कोई मार्ग दिखाओ, कुछ ऐसा बताओ कि कैसे प्रभु मुझे प्रिय लगे, कैसे मैं अपना जीवन उनके अनुकूल बना सकूं, कैसे मैं जीवन उनके भाव के अनुरूप बना सकूं। महाप्रभु ने कहा जैसे हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, ये जिए जान शाम शाम आपद कमल संगी सिर नायो। एक तो प्रभु का भजन करो, और उससे भी बढ़कर मोते अधिक भक्त करी लेखा, मोते अधिक भक्त करी लेखा, उससे भी अधिक प्रभु के भक्तों का भजन करो। श्री सेवकजू महाराज सेवक वाणी में एक स्थान पर बड़ी प्यारी बात कहते हैं। अब सेवकजू महाराज के इष्ट कौन है? महाप्रभु। सेवकजू महाराज के इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल नहीं है, राधा वल्लभ लाल नहीं है, महाप्रभु, महाप्रभु का नाम है। और सेवकजू महाराज कहते जो मोहे हरिवंश नाम सुनावे। सेवकजू महाराज सेवक वाणी में अगर आपने पढ़ा होगा, सेवकजू महाराज कहते जो मोहे श्री हरिवंश नाम सुनावे, तो मोह पे प्रभु ते प्रभु भारी। वो तो मुझको प्रभु से भी बढ़कर प्रिय है जिसने मुझे मेरे हरिवंश नाम को सुनाया है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तो मोह को प्रभु ते प्रभु भारी।
सेवक वाणी को पढ़ लेना, चरित्र में पढ़ लेना सेवक वाणी में, कि जो मुझे, इसीलिए प्रभु ने भी कहा मोते अधिक भक्त करी लेखा। मुझसे भी अगर अधिक किसी का महत्व है तो भक्त का महत्व है, वो रसिकों का महत्व है, वो संत का महत्व है। तो उनका भजन करो। देखो सिद्धांत की चर्चा चल रही है, सिद्धांत जब चर्चा प्रारंभ होगी तब तो होगी, पर एक सूत्र बीच बीच में से लेकर जाते रहो, क्योंकि मैं अपने जीवन का अनुभव और अपने गुरुजनों की कृपा से जो कुछ सीखा है, जो मंथन करके, जो विचार करके, जो चिंतन करके, जो एक सारग्रही वस्तु है, जो सारग्रही वस्तु है, मैं चाहता हूं कि मैं उसे ही केवल आपके संग प्रस्तुत करूं, ताकि जो मेरे जीवन का जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे जीवन का अनुभव है, वो फिर आपको वो ना करना पड़े, आपको सारग्रही वस्तु मिल जाए। तो जीवन के अंदर एक चीज हमेशा याद रखो, संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास ही ये प्रतीति। जो संत है ना, उनको सभी के ऊपर गुरु बुद्धि रखो। देखो दो चीजें होती है, एक होती गुरु बुद्धि, एक होती सदगुरु बुद्धि। जो आपके दीक्षा गुरु है ना, वो गुरु नहीं है। जो आपके दीक्षा गुरु है वो गुरु नहीं है। कौन है? वो आपके सदगुरु हैं। ये एक भेद है, हमें नहीं पता। जो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं वो हमारे सदगुरु हैं, और गुरु, शिक्षा गुरु, जहां से भी आपको जो सीखने को मिले वो आपके शिक्षा गुरु हैं। उनके भीतर भी अपनी गुरु बुद्धि रखो। गुरु बुद्धि से उनका भाव रखोगे तो उसके भीतर बैठा हुआ गुरु तत्व ही आपको भवसागर से पार कर सकता है। इसीलिए ही तो महाप्रभु ने ये कहा, ये जिए जान श्याम श्यामापत कमल संगी सिरनायक। क्या महाप्रभु ने कहा कि केवल राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आते हुए संत ही रसिक हैं, या उन्हीं को ही केवल व्यास जी आप प्रणाम करना, या उन्हीं का ही केवल भजन करना? नहीं, महाप्रभु ने ही नहीं कहा। आपने कहा सभी संत एक मत हैं। यही कहा फिर हरिराम व्यास जी ने, आदि अंत अनुमध्य में रसिकन की ये रीत। देखो जो रसिकों की रीत है ना, रसिक कौन है? जो प्रियालाल के रस में सदा अवगाहन करते हैं। आदि अंत अनुमध्य में रसिकन की ये रीत, फिर कहते संत सभी गुरुदेव हैं। यहाँ पे शब्द प्रयोग किया, संत सभी गुरुदेव हैं। ये मैं अपने शब्द से नहीं कह रहा। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ से जो कुछ भी कहूंगा ये मेरे अपने शब्दों का बनाया हुआ जाल नहीं होगा। शब्द जालम महारण्यम, मैं उस काम से नहीं करूंगा। जो वाणी के भीतर प्रमाणिक बात होगी, उस प्रमाण को तथ्य में रखकर, वाणी के तथ्य को वाणी का आधार लेकर मैं आपको कहूंगा। ये मैंने कहा ना कि सबके प्रति गुरु बुद्धि रखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी बुद्धि से नहीं है, ये मेरे शब्दों से नहीं है। ये कौन कह रहे? हरिराम व्यास जी कह रहे, आदि अंत अनुमध्य में रसिकन की ये रीत। बोले रसिकों की ये रीति है। और क्या है? संत सभी गुरुदेव हैं। ये जितने भी संत हैं सभी गुरुदेव हैं। और व्यास जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरु की कृपा से, प्रीति से नहीं मैं कह रहा हूं, मैं प्रतीति से कह रहा हूं। संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास ही ये प्रतीत। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, अब मैंने अपने संत चरणों को अपना इष्ट मान लिया। यही तो कहा था, यही तो कहा था हरिराम व्यास जी ने कि जब रसिकन कृपा करी मैं तब पायो हरिवंश। इन रसिकों की कृपा से मुझे महाप्रभु प्राप्त हुए हैं। इन रसिकों की कृपा से मुझे आचार्य प्राप्त हुआ है। जो जागा हुआ जीव होगा वो जान जाएगा। नागरी दास जी ने आकर एक बार महाप्रभु का नाम ही तो सुनाया था हरिराम व्यास जी को, और इन्हीं नागरी दास जी ने तो एक बार श्री सेवक जी महाराज से कहा था कि है कोई महाप्रभु, है श्री हरिवंश। तो बस एक बार के सत्संग से प्रतीति जग गई इस नाम में, तो बस डूब गए इस चरणों पे, महाप्रभु को दे दिया अपना सब कुछ, समर्पित हो गए। ये है जीवन का सार। महाप्रभु तो कहा पहले रसिकन कृपा करी मैं तब पायो हरिवंश, फिर कहा तब हरिवंश कृपा करी, तब हरिवंश कृपा करी
और कटे व्यास के संशय, व्यास के सारे संशय समाप्त हो गए। मन के अंदर जितने प्रश्न थे, मैं क्यों आपसे कहता हूं केवल श्री हरिवंश नाम का जप किया करो, केवल केवल इस नाम को पकड़ के रखो, केवल इसी नाम को आधार करके रखो। एक यहां पे संत हुआ करते थे, अभी भी हैं, उनके पास जब जाओ ना एक ही पंक्ति गाया करते थे, श्री हरिवंश नाम आधार, श्री हरिवंश नाम आधार, श्री हरिवंश नाम आधार, श्री हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार, गुरु हरिवंश नाम आधार। वो सदा इसी बात को गाया करते थे। ये नाम भवसागर से पार करने वाला है, और जैसे कहा ना कस तरती मायाम, और माया से दूर करने वाला है। फिर आगे नारद जी इसका उत्तर भी देते हैं, बोले या सत्संगयेति यो महानुभाव सेवते निर्ममो भवति, महानुभावम सेवते। यहाँ पे शब्द जब नारद जी ने पहले बोला कस तरती, कैसे माया को जीता जा सकता है, फिर कहते यो महानुभावम सेवते, अर्थात संत जनों की सेवा करो, रसिक जनों की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो। या सत्संग जयति यो महानुभावम सेवते। देखो कितनी सार की बात है। और कौन कह रहा है? मुनि नहीं कह रहे, महामुनि कह रहे हैं, जो देवताओं के भी महामुनि हैं, जो प्रभु के नित्य पार्षद हैं, जो प्रभु के प्रिय सखा हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो कह रहे हैं प्रभु की माया से कैसे जीता जा सकता है, कस तरती मायाम। फिर कहते हैं यो महानुभाव सेवते और निर्ममो भवति। किसी महानुभाव, किसी रसिक जन के चरणों पे अपना मस्तक रख दो और सदा सदा के लिए निर्भर हो जाओ, आप माया से जीत जाओगे, माया से जीत जाओ। ये सूत्र है भाई, ये प्रसाद है आज का। कोई एक रसिक के चरणों पर अपना मन रख दो, अपने गुरु चरणारविंद पे मन रख दो, उसकी बात को मानो, वो जो कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को चल। निर्ममो भवति यो महानुभाव सेवते। भक्ति सूत्र में ये सूत्र दिया है, भक्ति सूत्र के भीतर ये सूत्र दिया है। ये प्रेम का देश है, ये समर्पण का देश है, ये भाव का देश है। तो कल की चर्चा के भीतर मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो हमारा मन है ना, जो हमारा हृदय है, उसी हृदय रूपी कुंज के भीतर ही प्रभु को विराजमान करना है। इसी हृदय रूपी कुंज के भीतर ही प्रभु ने सदा सदा के लिए निवास करना है। एक बड़ा प्यारा भाव जो मुझे स्मरण में आ रहा है, तूरी सखी बड़ भाग बड़ी, राधा वल्लभ तेरे घर आवत है। तूरी सखी बड़ भाग बड़ी, राधा वल्लभ तेरे घर आवत है। निज कर गुंथ सुमन के गजरा, निज कर गुंथ सुमन के गजरा, ये तो हार तुम्हें पहरावत है। तूरी सखी। तो प्रभु जब विराजमान होंगे, भक्त के हृदय में विराजमान होंगे। ये जो हृदय है ना, ये कुंज है, जहाँ कुंज बिहारी लाल सदा सदा के लिए रमण करते हैं। जहाँ राधा वल्लभ लाल जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ ना, ये निकुंज बिहारी का निकुंज कौन सा है, जो आप कहते हैं ना कि नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्रीहित राधा वल्लभ लाल, ये जो नवनिवृत्त निकुंज है, ये कहाँ है? अच्छा, कोई मुझसे पूछे कहाँ है नवनिवृत्त निकुंज, कि कभी देखा है?
कभी जाना है कहाँ है नवनिवृत्त निकुंज, बताओ कहाँ है? तो कोई मुझसे पूछे जो रसिकों का हृदय है ना, जो रसिकों का हृदय है, यही नवनिवृत्त निकुंज है। इस हृदय रूपी कुंज के भीतर ही प्रियालाल सदा विराजमान होते हैं। आन बसो मेरे दो नैना, दे अगे कन्हैया यार, आन बसो मेरे। हृदय रूपी कुंज के भीतर ही प्रियालाल विराजमान होते हैं, कहीं बाहर नहीं विराजमान होते, हृदय पर ही होते हैं। तो हृदय में प्रियालाल को विराजमान करने के लिए भाव सरोवर नेह के जल सो, भाव का सरोवर हो, नेह का जल हो, प्रेम का जल हो, इसी से ही होगा, इसी से ही होगा। और ये किसकी कृपा से होगा? मेरे साहिब हैं रंग रेस, चुनर मोरी रंग डारी। गुरु कृपा से होगा, साहिब कृपा से होगा। क्यों गुरु कहता है आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु का पाया सहज सेती, मन वजिया बधाई। गुरु का मिलना ही जीवन में आनंद का भाव है। गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। माता पिता पुत्र भाई बहन ये तो सब कुछ है, पर गुरु मिला तो सब मिला, प्रभु मिला तो सब मिला। तो हृदय में विराजमान करने के लिए प्रभु को भाव का आसन चाहिए। भाव का आसन कैसे होगा? संबंध से स्थापित होगा। और संबंध कैसे स्थापित होगा? सत्संग की कृपा से संबंध स्थापित होगा। और जैसे मैंने कल कहा था, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। आज सत्संग में आए हो, कल सत्संग में नहीं आओगे, फिर कल परसों आ जाओगे, फिर 2 दिन नहीं आओगे तो नहीं होगा, नहीं बनेगी बात। निरंतरता किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी कॉन्टिन्यूटी चाहिए होती है, उसकी निरंतरता चाहिए होती है। निरंतरता जब किसी जीव के भीतर होती है तब कह सकते हो कि प्रियालाल हमारे जीवन के भीतर आ सकते हैं। और बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, जो आज प्रसाद मिला है क्या कल वो मिलेगा? नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा, अब वंचित रह जाओगे। ये जो कल प्रसाद मिलेगा वो आज मिलेगा? नहीं, आज भी नहीं मिलेगा। नित्य प्रति नवीन है, नित्य प्रति नया सुख है, नित्य प्रति एक नया विचार है, नित्य प्रति एक नया प्रसाद है। जो कल प्रसाद जिन रसिकों को मिला वो आज नहीं मिलेगा, जो आज मिला वो कल नहीं मिलेगा। अवंचित रह जाओगे उस प्रसाद से। हो सकता है कि वो भाव आपके हृदय तक पहुंचने वाला हो, पर नहीं। हमारे जीवन के भीतर प्रायोरिटीज नहीं है। अगर मैं, शायद शब्द कड़वे हैं, पर अगर मैं सत्य कहूं ना, हमारे जीवन के अंदर सत्संग की प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट है। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी अगर हमारे जीवन के भीतर है तो सत्संग की है। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? वो संसार की। बड़े कम जीव होते हैं ऐसे जिसके जीवन के भीतर सत्संग प्रथम श्रृंखला में खड़ा होता है, सत्संग प्रथम पंक्ति में खड़ा होता है। और इतिहास गवाह है, जिसने प्रभु के सत्संग को अपना जीवन दिया है, फिर सत्संग ने कभी उसको पीछे नहीं रहने दिया, साधुओं ने कभी उसको पीछे नहीं रहने दिया। नारद जी के जीवन की कथा सुनो, नारद जी के जीवन की कथा सुनो। नारद जी कहते, मैं तो एक दासी पुत्र था, आज मैं महामुनि बन गया, देवताओं का भी गुरु बन गया। कैसे बना? संत की कृपा से, सत्संग की कृपा से। संत ना होए न कारज हानि, संतों के पास जाकर किसी प्रकार की हानि नहीं होती, अभी तो मिलता ही मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। जो वस्तु मिलने योग्य हो वो तो मिलती मिलती है, जो ना मिलने योग्य भी हो वो भी वस्तु आपको मिल जाती है। आप एक बार संत चरण पे अपना मस्तक पधरा कर तो देखिए। तो अपने जीवन के भीतर सबसे पहले भाव का जल लेकर आइए।
प्रभु से अपने संबंध को स्वीकार करिए, अपने गुरु चरणों पे, महाप्रभु के चरणों पे अपना सर्वस्व निवेदन करिए। उससे क्या होगा? भाव का आधार मिलेगा, उस आधार के ऊपर सुंदर भक्ति की चौकी सजेगी। भाव का आधार मिलेगा, भक्ति की चौकी सजेगी, भक्ति का आसन सजेगा, और उस आसन के ऊपर कौन विराजमान होगा? हमारो राधा वल्लभ लाल, अरे प्यारो राधा वल्लभ लाल। मैं तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, बात करते करते मेरी रुमावली खड़ी हो रही है कि मेरे हृदय के भीतर राधा वल्लभ लाल विराजमान होंगे, जो अखिल लोक चूड़ामणि हैं, जो सारे संसार को बनाने वाले हैं। राधा वल्लभ मूल है और फूल फल डार, व्यास नीते होते हैं अंश कला अवतार। वो राधा वल्लभ लाल जी मेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। आहा हा, ये भाव भी कितना सुंदर है कि मेरे राधा वल्लभ लाल जी मेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। मैं उनको भोजन पवाऊंगी, मैं उनका चरण दबाऊंगी, मैं उनका श्रृंगार करूंगी। देखो कितना सुंदर भाव है। तो क्या होता है? भक्ति को भाव का आसन चाहिए। भाव के आसन में विराजमान होता है जीव, और भाव के आसन में विराजमान होने के बाद ही हृदय मंदिर पे प्रभु विराजमान होते हैं। देखो, प्रभु को आपके लिए कुछ नहीं चाहिए, एक निर्मल स्वच्छ आसन की ही तो मांग करते हैं प्रभु। मैंने कल भी आपको निवेदन करते हुए कहा था, आप कौन होते हैं जो प्रभु को कुछ दे सकते हो? आप कुछ भी नहीं हो। प्रभु ने अगर आपको अधिकारी बनाया है किसी वस्तु को देने का, अगर प्रभु ने आपको अधिकार दिया है किसी वस्तु को देने का, तो वो वस्तु जिसका अधिकार दिया है वो भी प्रभु की दी हुई है। और प्रभु चाहे तो एक क्षण में आपसे वो खींच सकते हैं, प्रभु चाहे तो एक पल में आपसे वो वस्तु ले सकते हैं। कल की घटना से हमें सीखनी चाहिए ये चीजें। जीवन क्या है? 2 पल का जीवन है, 2 पल का जीवन है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में अपने मन के अलावा, मैं आपको एक और बात बताऊं, आप धन से नहीं रिझा सकते प्रभु को, धन से नहीं रिझा सकते। बड़े बड़े भवन बनाकर भी प्रभु को नहीं रिझा सकते। बहुत प्रपंच भक्त बनकर दिखाकर भी अपने आप को प्रभु को नहीं रिझा सकते। पर जब प्रभु के सन्मुख बैठकर जब आप रोते हो ना, सबसे जो सुंदर प्रार्थना प्रभु को प्रिय लगती है ना, शब्द की प्रार्थना नहीं होती। शब्द की प्रार्थना कभी प्रभु को नहीं भाती। कैसी प्रार्थना प्रभु को भाती है? जो मौन प्रार्थना होती है ना, जो मौन प्रार्थना होती है, जो नेत्रों से वो निकले हुए अश्रुधारा जब प्रभु के सन्मुख बहते हैं, कहते वो प्रभु तक पहुंचते, क्योंकि शब्दों का बोझ नहीं होता उसके भीतर, वो बोझ रहित होती है। प्रभु के सन्मुख जाओ तो कहा करो, साधनहीन दीन मैं राधे, तू करुणामयी प्रेम यधाधे। प्रभु मैं साधनहीन हूँ, अब काके द्वारे, प्रभु आप ही बताओ मैं किसके द्वार पर जाकर आपको पुकारूंगी? जाऊं पुकारे, और मेरे जैसे दीनहीन को तो अब कौन निहारे। दीन दुखी की ओर मेरी श्यामा जू की जो कृपा की कोर, मेरी प्यारी जू की जो कृपा की कोर। प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहते, प्रभु हमसे कुछ चाहते नहीं, हम कुछ दे सकते नहीं। हाँ, प्रभु को बैठने के लिए एक बड़ा सुंदर से आसन की आवश्यकता है, और मुझे ऐसा लगता है क्या हम वो भी प्रभु को नहीं दे सकते क्या? एक छोटा सा आसन ही तो प्रभु ने मांगा है अपने बैठने के लिए, जो हमारे हृदय का आसन है, क्या हम वो भी प्रभु को नहीं दे सकते क्या? और आज मैं आपको ये बात बता दूं,
बात कड़वी है किंतु सत्य है। हमारा हृदय प्रभु के अनुकूल नहीं है, नहीं है प्रभु के अनुकूल। मैं आपको कोई ऐसा फल दूं जो फल गला हो, सड़ा हो, मुरझाया हो, खराब हो, और कहूं कि आप प्रभु को भोग लगा दो, आप सेवा में हो, आप क्या लगाओगे? कदापि नहीं लगाओगे, क्योंकि आप सेवा में हो, आप प्रभु को शुद्ध से शुद्ध वस्तु देना चाहते हो। हमारे हृदय रूपी आसन पे भी कौन विराजमान है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मैं, सबसे बड़ी बात मैं। ये है हमारे हृदय रूपी आसन के भीतर विराजमान। कैसे बैठेंगे प्रभु? कैसे विराजमान हो जाएंगे ये? आज हमारा हृदय, मैंने कहा ना, मैंने कल भी कहा था, आप देते हो, किसी को कुछ दिया तो स्मरण नहीं रहना चाहिए कि किसी को कुछ दिया। स्मरण से नित्य देवनहार की ओर जो देवी दिव्य। आज अगर प्रभु, मैंने कल भी आपसे प्रश्न किया था, आज मेरे राधा वल्लभ लाल कहें, सखी चल मैं तेरे घर चलती हूँ, या आप राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख जाकर कहो, आपको पता ठाकुर जी के सन्मुख बार बार पर्दा आता क्यों है? इसी कारण से ही कि अगर कोई प्रेम से भरा रसिक हृदय हमारे राधा वल्लभ लाल जी से कहना चलो हमारे संग चलो, और राधा वल्लभ लाल मैं बताऊं कैसे हैं, भूल जाएंगे और कहेंगे चल सखी मैं तेरे संग चलती हूँ। हुआ ऐसा कई बार रसिकों के साथ। बिहारी जी के नहीं लगता था पहले पर्दा, राधा वल्लभ लाल जी के भी नहीं लगता था पर्दा। पहले नहीं लगता था पर्दा, रसिक आते थे, प्रभु को कहते चलो चले, और इतनी भोली हमारी सरकार, ये कहते थे अच्छा चलो। जो प्रभु होते हैं ना, ये अपने भक्तों के बस में होते हैं। जो संत होते हैं ना, ऐसे भी अपने भक्तों के बस में होते हैं। वो तो कहते जहां ले चलोगे तहां। वैसे तो भाव ये है कि भक्त भगवान से कहते कि जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहां मैं रहूंगा। ये तो कौन कहता है? ये तो भक्त कहता है ना प्रभु से, प्रभु जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। पर ये बात भक्त के लिए नहीं होती, ये बात तो प्रभु के लिए होती है। प्रभु कहते हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब जहां प्रभु को रखते हो, प्रभु आई तो जाते हैं, और प्रभु कहते जहां नाथ रख लोगे, फिर वो प्रभु कहते जहां भक्त रख लोगे मैं वहीं पे रहूंगा, तुम जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बताओ प्रभु ने कभी आपसे कुछ मांगा है? कभी नहीं मांगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था, आप प्रभु के सन्मुख जाओ और प्रभु से कहो प्रभु चलो, और प्रभु आ भी जाएं और प्रभु कहे अच्छा मुझे ये बता मैं कहाँ बैठूंगा, तो अपना हृदय है उनको विराजमान करने के लिए? नहीं है भाई। सत्संग के भीतर जिन्होंने जाना होता ना, ये वापस आया मत करो। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं होता तो सत्संग के भीतर आया ही मत करो। क्या करना है? हम यहाँ पे 80-82 बंदे, हम यही सत्संग सुन लेंगे, क्यों आते जाते रहते हो बीच में? जिसको जाना है भाई अभी चले जाओ। समय नहीं होता आपके पास 1 घंटा निकालने का, तो क्यों आते हो? मनोरंजन चल रहा है यहाँ पे, टीवी सीरियल चल रहा है, या मैं कोई आपको कोई हंसाने की बात कह रहा हूँ, या कॉमेडी शो चल रहा है? सार की बात है, 1 घंटा है तो आओ, नहीं आए तो हाथ जोड़ो। नहीं आ सकते, ना तुम्हें लेने में सुख मिले ना मेरे को देने में सुख मिले। आते हो जाते हो, आते हो जाते हो। सत्संग नहीं होता ये। ना मुझे यहाँ पे कोई संख्या चाहिए कि 100 जन होंगे तो ही यहाँ पे सत्संग होगा, तभी अच्छा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 2 भी हों पर सुनने वाले हों, एकाग्रचित्त होकर सुनने वाले हों। एक भी जीवन के भीतर अगर जीव प्रभु के सन्मुख हो गया ना मेरे द्वारा,
मेरे जीवन का हो गया, सब कुछ हो गया। बड़े बड़े कथा कुथा करने का आवश्यक, अगर यही करनी होती ना, बड़ी बड़ी कथाएं करनी होती, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं आपसे ये कह रहा था, हमारे हृदय रूपी उस आसन पे विराजमान होने के लिए एक सुंदर से प्रभु को आसन की आवश्यकता होती है, और हमारा आसन हृदय का प्रभु को विराजमान करने के अनुकूल नहीं है, अनुरूप भी नहीं है। हम नहीं विराजमान कर सकते अभी प्रभु को उस आसन में। गंदी जगह पे कैसे बिठाएंगे? प्रियालाल को कैसे बिठाएंगे? वो सुकोमल से हमारी प्रियाजू, वो सुकुमार से हमारे लालजू, कैसे उनको विराजमान कर देंगे? जो कुंज भवन में रहने वाले हैं, हमारे हृदय रूपी आसन पे वो कैसे विराजमान होंगे? नहीं हो सकते। और जैसे मैंने कल आपसे ये कहा था, आपकी और मेरे हृदय के भी भाव की यही दशा है। भाव आता है, थोड़ी देर रहता भी है, कथा श्रवण करते हैं, साधुओं को संग करते हैं, गुरुजनों का संग करते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं, भाव आता है। किंतु भाव आता है, पर अपने योग्य आसन ना जानकर वो वहां से निकल जाता है। भाव आता अवश्य है, किंतु जब उसको अनुकूल अपने वातावरण नहीं मिलता तो भाव आता भी है, और आने के बाद वो भाव वहां से चला भी जाता है। इसीलिए भाई अपने अनुकूल आसन कराने के लिए भाव दीनता भरा होना चाहिए। इसलिए कहते हैं भक्ति सदा दीनता के आसन पे विराजमान होती। भक्ति, जो भक्त होता है ना, वो सदा अपने आप को छोटा मानता है, सदा अपने आप को छोटा मानता है, वो सदा दैन्य भाव से रहता है। दैन्य भाव से रहा करो। आपके भीतर भी, मैंने एक बार भी आपसे कहा था, आपके शब्द इतने कोमल हों, आपके इतने शब्द इतने दयालु से भरे हो, कभी किसी का हृदय ना दुखाएं। अगर आपके शब्द किसी का हृदय दुखा रहे हैं, इसके कारण क्या है? आपने उसका हृदय नहीं दुखाया, उसके हृदय के भीतर विराजमान जो प्रियालाल विराजमान थे ना, आपने उनका हृदय दुखाया। ऐसा नहीं कि डांटा नहीं जाता, ऐसा नहीं कि डांटा नहीं जाता। मुझे तो बहुत डांट लगाता हूं, कोई मेरे हाथ तो चढ़े, बड़ों को पड़ी है, पर जिनको पड़ी है ना, वो श्री जी की कृपा से ठीक जगह पर पहुंचे भी हैं। तो जिसको पड़ी है वो, तुमको तो पता है, जिनको पड़ी है डांट, उनको तो पता है। पर डांट का अर्थ क्या होता है? वो डांट का अर्थ यही होता है कि भाई तुम प्रियालाल के संग लग जाओ, प्रियालाल के पास लग जाओ। इसी कारण से तो मैं आपसे ये कह रहे थे कि हम किसी भी रीति से या किसी भी भांति से भगवत सेवा के अधिकारी नहीं है, किसी भी रीति से, किसी भी भांति से। आप खुद विचार करो, हम भगवत सेवा के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपके और हमारे हाथों से ऐसा कौन सा निंदित कार्य है जो नहीं हुआ? विचार करना जिस बात का, हमारे और आपके हाथों से ऐसा कौन सा निंदित कार्य है जो नहीं हुआ है, और हम क्या उसी हाथ से प्रभु की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारा मन कैसा है? ऐसा कोई निंदित बात ना हो जो हम हमारे हृदय ने ना सोची। विचारणीय बात है ये, विचार। ऐसा कौन सा निंदित कार्य है जो हमने ना किया हो? सब कुछ किया है। हम तो भाई प्रभु को स्पर्श करने के भी योग्य नहीं है, हम तो प्रभु की सेवा करने के योग्य भी नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो न मन से जाने के योग्य हैं, न तन से जाने के योग्य हैं प्रभु के सन्मुख। ये तो आचार्यों की कृपा है, ये तो आचार्यों की कृपा है भाई, ये तो महाप्रभु की कृपा है, ये तो संत जनों की कृपा है कि जिनकी कृपा से प्रियालाल आज गोदी में खेलते हैं, जिनकी कृपा से
प्रियालाल आज गोदी में खेलते हैं। तो संतों की कृपा है, वैष्णवों की कृपा है। अपने किसी बल से हम प्रियालाल के सन्मुख नहीं जा सकते, अपने किसी भाव से हम प्रियालाल, इसीलिए सदा कहा करो शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार, सदा कहा करो नित्य प्रति। ये प्रार्थना के शब्द होने चाहिए आपके, जो नित्य प्रति आप अपने गुरु चरणों पे रखो। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। आपकी कृपा से आज प्रियालाल आए हैं, आपकी कृपा से, संत रसिक वैष्णवों की कृपा से आज ये सत्संग प्राप्त हुआ है। हमारा भाव के अनुकूल हमारा देश बना कि पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। हाथ जोड़कर अपने गुरु कृपा का स्मरण करते हुए, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। यही है जीवन के अंदर, जब आप प्रभु के सन्मुख जाओगे तो गुरु कृपा से ही जाओगे। गुरु ही कृपा है जो आपको प्रभु के सन्मुख ला देती है। और भाई मैं आपको एक और बात बताऊं, जीवन में कभी स्वामी नहीं बनना, जीवन में कभी स्वामी नहीं बनना, हमेशा क्या बनना, सेवक बनना। स्वामी बनकर कभी मत रहना, क्योंकि स्वामी कौन है, स्वामी तो केवल प्रभु, स्वामी तो केवल श्री जी है, स्वामी तो केवल प्रियालाल है। जो अपने आप को स्वामी मानता है, जो अपने आप को स्वामी मानता है, उसने कभी प्रियालाल को अपना सेवक माना ही नहीं है। क्योंकि अगर प्रियालाल को अपना सेवक माना होता तो वो अपने आप को कभी स्वामी मानता ही नहीं। अभी जैसे कई जन मुझे कहते हैं भैया प्रणाम, भैया ऐसे, मुझे नहीं अच्छा लगता। वो इस कारण से नहीं अच्छा लगता, क्यों? क्योंकि भाई प्रणाम करने के लिए योग्य तो केवल प्रियालाल है। उनके चरणों पे प्रणाम करो। मुझे तो केवल आप श्री हरिवंश कहो, और मैंने कहा ना कि मुझे अगर आप केवल श्री हरिवंश कहेंगे, मेरे लिए सब कुछ है। मैं खुद उनका सेवक हूं, मैं खुद उनका सेवक हूं। और ना मुझे लोक बड़ाई दे दे हाकत, लोक बड़ाई दे दे हाकत। आप बढ़ाई करते हो, हमें लगता है कि हाँ हाँ हमें भी अच्छी है। आप बढ़ाई देते हो, हमें लगता है कि भाई हाँ हाँ हम भी अच्छे हैं, हम भी स्वामी बन गए। नहीं नहीं, हम तो भाई सेवक ही अच्छे हैं, और अंतिम श्वास तक मेरे महाप्रभु के सेवक ही बने रहें। तो मुझे लगता है कि इसी में ही हमारा सर्वस्व है। तो इसीलिए आप मुझे मत प्रणाम किया करो, मुझे केवल श्री हरिवंशी किया करो। प्रणाम करने के योग्य तो केवल मेरे प्रियालाल हैं। ये आज से थोड़ा सा ये स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करो, स्ट्रिक्ट वे से इस बात को आज के बाद आप थोड़ा सा फॉलो किया करो। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीजें। चरणों पे प्रणाम तो केवल प्रियालाल के, केवल श्री जी। मैं उनका सेवक ही ठीक हूं, और उनका सेवक भी छोड़ो, मैं तो उनके सेवकों के सेवक भी बन जाऊं तब भी मेरे लिए जीवन की बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बिना सेवक हुए दैन्यता का भाव जीवन के भीतर नहीं आ सकता। दैन्यता का भाव कब आएगा? जब सेवक बनते। बिना सेवक हुए दैन्यता का भाव जीवन में नहीं आ सकता, और बिना दैन्यता का भाव जीवन में आए, प्रियालाल आपको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। दैन्य जीव के हृदय में सिर्फ प्रियालाल सदा सदा के लिए विराजमान हो जाते। तो अपने जीवन के भीतर दैन्यता लेकर आइए, अपने जीवन के अंदर स्वामित्व नहीं लेकर आइए, अपने जीवन के भीतर
शिष्यत्व लेकर आइए, आप शिष्य बन जाइए, आप शिष्य बनिए, आप सेवक बनिए। मैं सेवक सचराचर, रूप राशि भगवंत। तो आज का भाव ये प्रियालाल के चरणों पे समर्पित है। आप सभी के हृदयस्थ विराजमान हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन है। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।